साईं राम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इनके सरल से उपाय जो हम अपने ज़िंदगी में धारण करें तो पितृदोष से बहुत हद तक का हम इसे समाप्त कर सकते हैं या इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छी इसमें जानकारी आपको मिलेगी। पितृदोष या ऋण, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल भी समझेंगे और वास्तु के हिसाब से भी हम यहाँ देखेंगे। पितृ ऋण क्या होता है? इष्ट ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण और मातृभूमि के प्रति जो हमारा ऋण रहता है या उनके जो सेवक होते हैं उनके प्रति जो ऋण रहता है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कभी कभी पितृ ऋण जो होता है इतना ज़्यादा किसी के ऊपर प्रभावित रहता है कि कुंडली के प्रभाव को भी कम कर देता है। इसके लक्षण क्या होंगे? पितृ दोष के लक्षण को आप कैसे देख सकते हैं? कभी कभी किसी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पार्ट होता है जिस पे वो बहुत एफर्ट कर रहा है पर वो चीज़ उस पर क्लियर नहीं कर पा रहा है या उसके रिजल्ट बहुत उसको कम देखने के लिए मिल रहे हैं। ये भी एक पितृ दोष को बताता है। आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या होगा। जैसे कि पहला, घर में बहुत ज़्यादा बहस होना, वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़े का माहौल हमेशा बना रहना, ये भी पितृदोष की ओर इशारा करता है। ऐसा अगर आप अपने घर परिवार में देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि घर में पितृदोष व्याप्त है। दूसरा, कामकाज को लेके कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी में है या बिजनेस में है, उसका एफर्ट बहुत ज़्यादा है पर रिजल्ट बहुत कम है। आए दिन उसकी नौकरी में उसको प्रॉब्लम आ रहा है या बिज़नेस में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, बिज़नेस में उसको लॉस हो रहा है, नौकरी छूट जा रही है या उसके एफर्ट के हिसाब से उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक पितृदोष के कैटेगरी में आता है। थर्ड, कभी कभी कहीं आप देखेंगे धर्म के नाम पर बस प्रपंच हो रहा है, वहाँ पर धर्म नहीं है, ओनली प्रपंच होता है, वहाँ पर भी समझ लीजिए कि वो पितृदोष है। कभी कभी आप देखेंगे विवाह योग्य कन्या और वर होते हैं और बहुत योग्य भी हैं। अगर कर्म देखा जाए तो योग्य भी हैं, संस्कारी भी हैं, सब कुछ है, पर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। ये भी, या विवाह में बहुत अड़चन हो रही है, बहुत एज के बाद विवाह हो रहा है, ये भी पितृदोष की कैटेगरी में आता है। संतान उत्पत्ति, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कोई परिवार रहता है, कोई दंपत्ति होते, वहाँ संतान उत्पत्ति ही नहीं होती है, वंश वृद्धि में बहुत बाधा आता है या फिर पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये भी एक पितृदोष के लक्षण को बताता है। कभी कभी अचानक सामाजिक प्रतिष्ठा का नाश हो जाता है, अचानक ब्लेम, एलिगेशन, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी का भी सिचुएशन बन जाता है, ये भी एक पितृदोष को बताता है। घर का मुखिया का अचानक मृत्यु हो जाना या घर में कोई ऐसी लंबी बीमारी चलना जो लाइलाज होती जा रही है, जिसका कोई इलाज ही नहीं, बस पैसे की तरह पानी बहता जा रहा है। कभी कभी अगर इसको डिफाइन करते जाएं, फॉर एग्जांपल गुरु का ही ऋण दिख रहा है कुंडली में, या गुरु कहीं से बाधित हो गया है, गुरु चंडाल योग बना हुआ है, या गुरु का शनि का प्रभाव हो गया है या राहु केतु का प्रभाव हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? विवाह में बाधा होगा, संतति उत्पत्ति मतलब संतान उत्पत्ति या वंश वृद्धि में प्रॉब्लम आ जाएगी। घर के मुखिया का अचानक हेल्थ खराब हो जाना या फिर नौकरी या बिजनेस में तरक्की ना हो पाना या मन मुताबिक परिणाम ना निकल पाना। जब गुरु ऋण होता है तो शिक्षा में बहुत मुश्किल आती है। ऐसे कुल में आप देखेंगे पैसा तो बहुत है पर कोई शिक्षित नहीं हो पाता, और कभी कभी आप देखेंगे शिक्षा तो प्राप्त कर लिए हैं पर
अकॉर्डिंग टू एजुकेशन उनको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है या उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो अगर मैं डिफ़ाइन करूँ कि एक एक ऋण को, कि अगर गुरु ऋण किसको बोला जाता है या फिर शुक्र ऋण क्या होता है, कभी कभी शुक्र ऋण से आप इसको कैसे जज कर सकते हैं कि आदमी तो बहुत अच्छा है पर उसकी वाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हर समय कला कलेश मचा के रखती है, या फिर उसे अपनी स्त्री से कोई सुख प्राप्त नहीं है, तो ये एक शुक्र ऋण को बताता है। ठीक, ऐसे ही सभी ऋण को, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा तो एक एक ऋण को एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक एक ऋण को, बट मैं यहाँ 5 ऋण आपको बता दी हूँ, पर हॉरोस्कोप में जाएंगे तो सभी ऋण को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें कोर्ट कचहरी के योग बन जाते हैं। घर में ऐसी घटना घटना जिसका कारण ही पता नहीं चल रहा है और प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी घर में देखते अपराधी प्रवृत्ति हो जाता है, कभी कभी अचानक कोई अपराध हो जाता है घर पे, या घर के कोई मेंबर अपराधी बन जाते हैं, या इस तरह की जो भी गतिविधि होती है, ये भी एक पितृदोष को व्यक्त करता है। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल कैसे समझेंगे कि पितृदोष कैसे बनता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल। एक एग्जाम्पल तो मैं आपको दे चुकी हूँ कि गुरु का, अब इसको एस्ट्रोलॉजिकल, जो एस्ट्रोलॉजी जानता है वही समझ पाएगा कि जुपिटर का खराब हो जाना, पीड़ित हो जाना, नीच का हो जाना, या चंडाल योग बन जाना, शुक्र का पीड़ित हो जाना कुंडली में, या फिर मंगल शनि की युति बन जाना, राहु शनि का श्रापित योग बन जाना, या कुंडली में 5 हाउस जो कि गुरु के पक्का हाउस कहा जाता है वहाँ पर राहु का प्रभाव पड़ना, या राहु बैठ जाना वहाँ पर, जैसे 2nd हाउस हो गया, 5th हाउस हो गया है, आपका लगन आप हो गए, वहाँ पर राहु बन गया, या चंद्र और राहु की युति बन गई तो ये पिशाच योग बन जाता है। ठीक है, सूर्य और राहु की युति बन जाए तो ग्रहण योग बन जाता है, ये भी बहुत बड़ा पितृदोष बनाता है कि कुंडली के राजा रानी ही खराब हो गए हैं, यानी कि मन और आत्मा दोनों दुखी हो गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पितृदोष बनाता है हॉरोस्कोप में। तो ऐसे कई सारे कंजक्शन बनते हैं या सिचुएशंस बनते हैं जो कि पितृदोष कुंडली से निर्माण होता है। छोटे से जो मैं आपको एग्जाम्पल दी हूँ, वास्तु से कैसे समझते हैं इसको, कि आपका जो बैकबोन है, ऋण की हड्डी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो जोन होता है वो आपके पितृ का जोन होता है। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको पितृदोष है। या फिर स्पेशली घर में दरार आ जाना, या घर में अचानक टूट फूट हो जाना दीवारों पे, और स्पेशली वो साउथ वेस्ट पे हो, क्योंकि साउथ वेस्ट जो होता है पितृ का होता है, या फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली बॉन्डिंग को भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर साउथ वेस्ट में स्पेशली घर का दीवार में क्रैक आ जा रहा है, या घर के दीवार से में या अचानक उस एरिया में टूट फूट हो जाए, या वहाँ पर ग्रीन कलर आ जाता है, या फिर साउथ ईस्ट में स्थिरता, क्योंकि साउथ ईस्ट स्थिरता को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, तो यहाँ स्टेबिलिटी का ना होना, अगर यहाँ पर टॉयलेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट और से लेके साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन गया है, या सेप्टिक टैंक बन गया है, या फिर ग्रीन कलर आ गया है, ठीक, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से इस जगह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप समझेंगे कि हमारे यहाँ पितृदोष व्याप्त है। ठीक है, ये तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु के हिसाब से मैंने छोटे छोटे आपको लक्षण बताए हैं। अब पितृ जो दोष होता है वो क्यों बनता है, हम यहाँ पर देखेंगे कि पितृ जो दोष होता है वो क्यों बनता है, पितृ क्यों नाराज हो जाते हैं, क्या ऐसे रीज़न हैं। तो कभी कभी ये भी माना जाता है कि जो घर में हमारे जो पितृ हैं, जो उनके संस्कार चले आते हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो नियम रीति रिवाज फॉलो करते थे, वो वहाँ से लुप्त होते जाता है या कम होते जाता है, तो भी पितृदोष को
का निर्माण करता है, जो पितरों का डीएनए हमारे अंदर लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो पितरों का जो ज्ञान और संस्कार लेके जो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहाँ पर से हमारा पितृदोष का निर्माण होना प्रारंभ होता है। अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए 3 विधि से इसका पूजन का कहा गया है कि नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध इट मीन जैसे कि ये पितृपक्ष आया है, तो जिस तिथि को आपके पूर्वज या आपके बुजुर्ग गए हैं, उस तिथि को उनका पूजा पाठ करना, पिंडदान करना, उनको तर्पण देना। नैमित्य श्राद्ध, नैमित्य श्राद्ध क्या होता है कि जब भी आपके घर कोई शुभ मांगलिक कार्य हो रहा है या कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो उस नैमित्य अपने पूर्वजों के आगे नतमस्तक होना, उनको याद करना या उनके निमित्त दान दक्षिणा करना। कभी कहते हैं ना कि शुभ कार्य में पितरों को याद नहीं करो। क्यों नहीं याद करेंगे? क्योंकि आप तो उनके डीएनए हैं ना। आप अपने पूर्वजों को हमेशा याद करिए, उनके निमित्त आप उन्हें हमेशा दान दक्षिणा उनके नाम पे करते रहिए। काम्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध कहा जाता है कि कार्तिक या रोहिणी और कभी कभी पुष्य नक्षत्र में जो किया जाता है तर्पण, वो उसको काम्य श्राद्ध कहते हैं। तो 3 तरह से आप उन्हें याद कर सकते हैं अपने लाइफ में। अब आगे देखते हैं कि गीता में रेमेडी की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना कोई आत्मा पैदा होती है और ना कोई आत्मा मरती है। और जो गीता में 7वें अध्याय का अगर कोई पाठ करता है तो भी पितृदोष के प्रभाव को कम करता है या उससे उनको मुक्ति मिलती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके उपाय में एक और आगे मैं उपाय बताती हूँ कि संध्या वंदना जरूर करना चाहिए, दिया बत्ती आपको ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ आपका जल का स्रोत है, क्योंकि पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि हम कुआं, तालाब, इस तरह का पूजा किया जाता था स्पेशली। पर जो पानी का स्रोत है, जहाँ अपन चंद्र का एरिया कहते हैं, वहाँ पर कभी कभी देखना घर में अचानक पैसे का लॉस होने लगता है। तो हमेशा चंद्र के एरिया, मतलब पानी का जहाँ पर आपका सोर्स है, ठीक है, सिंक का जो एरिया होता है, वहाँ पर तिल का तेल, सरसों का तेल और उसमें एक लौंग डाल के वहाँ पर ज़रूर जलाना चाहिए। और मंदिर में घी का दीपक ज़रूर करना चाहिए। संध्या वंदना ज़रूर करना चाहिए। संत ज्ञानी गुरुजन को हमेशा सेवा सत्कार और अपने घर में उनका आगमन कराते रहिए, सत्संग का आयोजन करते रहिए। कोई भी चीज़ कभी भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, ये हमेशा आप लोग याद रखें। आप लोग हमेशा ऐसा करते कि कोई भी चीज़ जो मुफ्त में मिल रही है वो कभी मत लीजिए। आपको लगेगा कि अरे ये तो गलत है ना, जो चीज़ मुफ्त में मिल रही, क्या प्रॉब्लम है। पर यहीं से गलत का शुरुआत होता है। कभी कभी तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और बोलते कुंडली देख दीजिए या ये तिथि क्या है, पंडित के पास जाते हैं। यहीं से तो गुरु ऋण का स्टार्ट हो जाता है कि आप मुफ्त में लेना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ हो आप मुफ्त में मत लीजिए, चाहे वो घूस हो या कोई भी जिस कार्य को करने में आपको श्रम नहीं लगा है वो पैसा आप ग्रहण मत करिए, ठीक है। जिसको कहते हैं आकार्य धन भी कभी भी नहीं लेना चाहिए। आम, पीपल, जामुन, केला का वृक्ष जरूर लगाएं, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर लगाएं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो नारंगी के पेड़ का जो जड़ होता है, नारंगी धागे में ज़रूर धारण करें। गुरुवार के दिन या अमावस्या के दिन घर के सभी सदस्य बैठ के छोटा सा हवन कुंड रख लें, उस पे नारियल और हल्दी के माला से आप हवन करें और गुरु का मंत्र के साथ 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का पाठ करते हुए आप हवन जरूर करें। इससे भी आपके पितृ शांत होंगे। और क्या कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में पितृ को शांत करने के लिए?
अपने घर का वास्तु ठीक करिए, घर को बहुत साफ सुथरा रखिए। स्पेशली अमावस्या के तिथि के दिन या कभी भी शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन घर को बहुत साफ सुथरा रखिए। स्पेशली टॉयलेट को भी बहुत साफ सुथरा रखिए। ये कुछ सरल से उपाय थे, इसको अपने जीवन में ज़रूर धारण करिए। पितृ मंत्र होते, बहुत सारे मंत्र होते हैं। एक तो पितृ गायत्री मंत्र होता है जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यहाँ मैं मुंह से बताऊंगी, आप लिख नहीं पाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। या नहीं भी कोई मंत्र है तो ओम पितृ देवताभ्यो नमः का भी आप पाठ कर सकते हैं। और अपने पितरों की जो तस्वीर है दक्षिण के दीवार पे आप लगाएं, उनको भगवान के साथ मत रखें। दक्षिण का दीवार पितरों के लिए होता है। यहाँ सिर्फ पितृ जो आपके पूर्वज नहीं रहे हुए हैं उनके पिक्चर आप दक्षिण वॉल में गोल्डन फ्रेम में लगाते हैं तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स, एक ये इतने मैंने उपाय दिए हैं, क्या ये काफ़ी हैं? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। अगर आप इस लक्षण को फेस कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में तो कुछ आप एक्स्ट्रा भी करें, कुछ आप देख लीजिए कि आपको लगता है तो स्ट्रिक्टली पता करिए अपने हॉरोस्कोप से कि मैं कौन से पितृ ऋण को फेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कुंडली और आपका घर चाहे जितना भी वास्तु से निमित्त क्यों ना हो, बना क्यों ना हो, फिर भी उस घर में सुख शांति या इस तरह का जो मैंने लक्षण बताया अगर वो फेस कर रहे हैं तो अपने पितृ को शांत करिए, पता करिए कि कौन सा ऋण आपके लाइफ में चल रहा है और फिर वहाँ से स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर कोई आप सुख भोग रहे हैं तो आपका जो आने वाला जनरेशन है 10 to 20% आपसे आगे ही बढ़ के अपना जो प्रोग्रेस है वो दिखाएगा। और किसी सिचुएशन में आप अपने आप को पीछे पाते हैं या दुखी पाते हैं या प्रॉब्लम में पाते हैं, वो आपकी आने वाली जनरेशन उस पार्ट में 10 to 20% अपने आप को और ज़्यादा पीछे पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं आप देख रहे हैं कि शादी में प्रॉब्लम जा रहा है तो देखिए आपके बच्चे जो हैं कहीं वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहे हैं, उनकी शादी में थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट और नुकसान किस एरिया में आप देख रहे हैं, आपके बच्चों को उसी एरिया में वो प्रॉब्लम या प्रॉफिट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो पितृदोष में जहाँ पर भी है आप अपने कुंडली से चेक करा सकते हैं और देख सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। एक कहानी भी इसमें आती पितृदोष से लेके, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को सुनाती हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर कहानी बहुत अच्छी है कि राम भगवान के वंश में राजा सगर थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया और अपना घोड़ा छोड़ा। इंद्र को लगा कि ये यज्ञ सफल हुआ तो इन्हें इंद्र की गद्दी मिल जाएगी, इसलिए दुर्भावना से उन्होंने जो घोड़ा है कपिल ऋषि या कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उनके पुत्र पौत्र ने देखा कि हमारा घोड़ा बंधा हुआ है। ऋषि तप में थे, उनको बोला कि आपने हमारा घोड़ा क्यों बांधा है। तप में थे, उनका तप में विघ्न आया, उन्होंने आँख खोला और वो सारे जल के भस्म हो गए उनके प्रभाव से। ऋषि के में इतना तप था कि वो तप में थे और उनको ये वरदान था कि उनके आँख से आग निकल सकती थी, जल के भस्म हो गए। जैसे ही ये बात राजा सगर को पता चली वो आए और अपने पुत्र और पौत्र के राख को नहीं देखा, उन्होंने ऋषि के चरणों को पकड़ लिया और बोला कि इस पितृ दोष जो लगा हुआ है, जो हमको गुरु ऋण लग गया है, जो हमको ये दोष लगा हुआ है, अब ये हमारे वंश में बढ़ता जाएगा, तो इसका निवारण बताइए। तो उन्होंने कहा गंगा को नीचे उतार के लाओ, धरती पे लेके आओ। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत या जीवन काल तक का उन्होंने ब्रह्मदेव की आराधना की, तप किया। उनके बाद उनका पुत्र जो था राजा दिलीप, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही विख्यात फेमस राजा थे, उन्होंने तप किया अपने जीवन पर्यंत। उनके बाद उनका जो बेटा था राजा भगीरथ, उन्होंने अपने जीवन काल तक का जीवन काल तक नहीं, अपने आधे जीवन तक का इसको तप किया। और देन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला कि आपका जो तप है उससे प्रसन्न हुए, गंगा नीचे उतरेंगी। उन्होंने बोला धन्यवाद, पर एक क्वेश्चन आता है, मेरे तप में ऐसा क्या प्रभाव था
कि आप प्रसन्न हुए और मेरे दादाजी ने किया, मेरे पिताजी ने किया, उससे आप प्रसन्न क्यों नहीं? बोले नहीं, आप तीनों का संचित कर्म आज पूर्ण होता है और आप इस श्राप से मुक्त होते हैं, इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। देन गंगा जी नीचे उतरी, उसके बाद की तो आपको स्टोरी पता ही है। फिर भी इसका लक्षण आप राजा दशरथ के जीवन काल से, क्योंकि राजा दशरथ के जीवन काल से हमने शुरू किया देखना रामायण से, तो देखेंगे उनकी 3 पत्नियां थी, फिर भी उनको संतान सुख की कमी थी। वो सबसे ज़्यादा दुखी थे, संतान सुख उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, उसमें उनको संतान सुख में डिले हो रहा था। फिर यज्ञ हवन से उनके घर भी 4 संतान प्राप्त हुई, पर अंत समय में संतान वियोग भी उनके मृत्यु का कारण बना और एक भी संतान उनकी मृत्यु के समय उनके सामने नहीं था। ये भी एक गुरु ऋण को बताता है। बहुत सारे ऋण होते हैं, बहुत सारे ऋण होते हैं। कभी आप कुंडली दिखाएं तो पूछे कि कौन कौन सा ऋण है, आप पे प्रभावित है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप पे प्रभावित हो, लक्षण से आप चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लक्षण आपको बताया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके बाद जब राम भगवान भी हुए तो उनको पत्नी वियोग था। एक तो अपने वाइफ को जैसे ही राजा बनने के लिए हुआ तो वो उनको वनवास कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर उन माता सीता का हरण होता है। जब सब कुछ ठीक होता है फिर वो अयोध्या पहुँचते, वहाँ पर अपनी बीबी माता सीता फिर चली जाती हैं, उनको परित्याग करते हैं। ये सारे जो स्टोरी है ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि ये पितृदोष को बताता है, कहीं ना कहीं श्राप को बताता है। ठीक है, अब ये माता सीता का था, इसमें भी कहीं ना कहीं हम जब पढ़ेंगे तो वो श्राप था नारद जी का, ये वो बहुत लंबी लंबी। तो ये जो पितृदोष होता है कभी कभी श्राप भी होता है। जब हम किसी को दुखी करते हैं, किसी आत्मा को परेशान करते, अपनों की आत्मा को, या फिर हम अपने ना हो किसी और के भी, तब भी हम बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, हंसते हैं, बुराई करते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं लोगों को। ये सब भी एक दोष को उत्पन्न करता है। जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। इसीलिए बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। ये जीवन अस्थाई मिला है, नेक काम करो, बहुत नेक काम करो, बहुत पॉजिटिव रहो, सबके लिए पॉजिटिव रहो। अगर कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देख के उसको जलन होती है तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है, ये मामला बहुत गड़बड़ है। अगर उसकी जो आत्मा शांत नहीं है, किसी को देख के ईर्ष्या भी हो रही है, तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। ये दोष को बताता है। छोटी छोटी चीज़ अपने जीवन में लक्षणों को देखिए, और अगर आपको कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन किसी वजह से नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। आप अपने तरफ से पॉजिटिव रहिए। लोग क्या करते हैं, आप कई क्वेश्चन आता है कि नहीं भाई हमारे साथ बहुत गलत हुआ इसलिए हम ऐसा कर, नहीं नहीं नहीं, आप अपने तरफ से पॉजिटिव रहिए ना। आप अपने कर्म को देखिए, उनका कर्म छोड़ दीजिए। इसमें भी एक कहानी निकलती है, मैं कहानी बताऊंगी तो फिर लेट हो जाएगा कि हमारे कर्म कितने इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत पूजा पाठ धार्मिक है, फिर भी दूसरे के गंदे कर्म को देखते हैं, और दूसरा तो अपना कर्म कर रहा है, चाहे वो गंदा ही कर्म क्यों ना, उसके नसीब में जो है वो कर रहा है वो, तो यहाँ पर हमारी दृष्टि वहाँ पर पड़ी तो हमारे कर्म भी गलत हो जाते हैं। तो बहुत पॉजिटिव बनिए। सबसे पहले तो कोई बड़ा दान दक्षिणा देने का, बड़ा होम यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। एक और क्वेश्चन, क्या पितृदोष या पितृ ऋण के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है? बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। बहुत सारी ऐसी जानकारी कि अगर देने बैठूँ तो 1 हफ्ते तक मैं देती रह जाऊंगी, पर ये छोटी सी थी, एक छोटा प्रयास था। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। अपना भी जो भी एक्सपीरियंस होगा लाइफ में बताइएगा। पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड करने की कोशिश करिए।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे इस पितृपक्ष में आपके पितृ आपको बहुत शुभ आशीष दें और आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो सब आपके पूरे हो जाएं। आपके पितृदेव, हम सब के पितृदेव हम सब पे प्रसन्न होएं हमारे कर्मों से, और भगवान हमें बहुत पॉजिटिव और बहुत शांति प्रदान करे। हमारा मन एकदम शांति से भर ओत पोत कर दे। ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पीसफुल लाइफ चाहिए। 2 रोटी हमें खाना है, आपको भी खाना है, सबको पता है। इतना हाई हाई की ज़रूरत नहीं। भगवान बस हम सबको शांति दे, जो है हम उसमें खुश रहें, उसको हम इंजॉय कर लें। जितना मिला है हम उसमें तो इंजॉय कर लें। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग बहुत इंजॉय करो इस पितृपक्ष को। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल।